अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक सूरे अल अनाम है, आयत नंबर 61 से लेकर आयत नंबर 70 तक। आइए सूरे अल अनाम से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा: वही अपने बंदों पर मुकम्मल इक़्तिदार रखता है और तुम्हारे लिए निगरबान फरिश्ते भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते इसको पूरा पूरा वसूल कर लेते हैं और वो ज़रा भी कोताही नहीं करते। फिर इन सब को अल्लाह की तरफ लौटा दिया जाता है जो इनका मौलाए बरहक है। याद रखो, हुक्म उसी का चलता है और वो सबसे ज़्यादा जल्दी हिसाब लेने वाला है। कहो, खुश्की और समुंदर की तारीखियों से उस वक्त कौन तुम्हें निजात देता है जब तुम उसे गिड़गिड़ा कर और छुपके छुपके पुकारते हो और ये कहते हो कि अगर उसने हमें इस मुसीबत से बचा लिया तो हम ज़रूर बाज़रूर शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाएंगे। कहो, अल्लाह ही तुम्हें इस मुसीबत से भी बचाता है और हर दूसरी तकलीफ से भी, फिर भी तुम शिर्क करते हो। कहो कि वो इस बात पर पूरी तरह कुदरत रखता है कि तुम पर कोई अजाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे या तुम्हारे पाँव के नीचे से निकाल दे या तुम्हें मुख्तलिफ टोलियों में बांट कर एक दूसरे से बढ़ा दे और एक दूसरे की ताकत का मज़ा चखा दे। देखो हम किस तरह मुख्तलिफ तरीकों से अपनी निशानियाँ वाज़े कर रहे हैं ताकि ये कुछ समझ से काम ले लें। और ए पैगंबर, तुम्हारी कौम ने इस कुरान को झुटलाया है हालांकि वो बिल्कुल हक है। तुम कह दो कि मुझको तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है और हर वाक़ये का एक वक्त मुकर्रर है और जल्द ही तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। और जब तुम इन लोगों को देखो जो हमारी आयतों को बुरा भला कहने में लगे हुए हैं तो इनसे उस वक्त तक के लिए अलग हो जाओ जब तक वो किसी और बात में मशगूल न हो जाएं। और अगर कभी शैतान तुम्हें ये बात भुला दे तो याद आने के बाद जालिम लोगों के साथ ना बैठो। इनके खाते में जो आमाल हैं इनकी कोई जिम्मेदारी परहेजगारों पर आयद नहीं होती, अलबत्ता नसीहत कर देना इनका काम है। शायद वो भी ऐसी बातों से परहेज करने लगे। और छोड़ दो उन लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा है और जिनको दुनियावी जिंदगी ने धोखे में डाल दिया है। और इस कुरान के जरिए लोगों को नसीहत करते रहो ताकि ऐसा न हो कि कोई शख्स अपने अमाल के सबब इस तरह गिरफ्तार हो जाए कि अल्लाह के अजाब से बचाने के लिए अल्लाह को छोड़कर ना कोई इसका यारो मददगार बन सके ना सफारशी। और अगर वो अपनी रहाई के लिए हर तरह का फिदिया भी पेश करना चाहे तो इससे वो कबूल ना किया जाए। चनाचा यही दीन को खेल तमाशा बनाने वाले वो लोग हैं जो अपने किए की बदौलत गिरफ्तार हो गए हैं। चूंकि उन्होंने कुफर अपना रखा था इसीलिए इनके लिए घोलते हुए पानी का मशरूब और एक दुख देने वाला अजाब तैयार है। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। अल्लाह पाक हम सब को कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।